जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको घात और घातांक के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को, एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से समझा दिए थे। आज के क्लास में हम आपको करड़ी के बारे में अच्छे तरीके से समझा देंगे और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग घात और करड़ी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरीके से पूछता है, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि करड़ी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, करड़ी करड़ी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रूट। क्या होता है, करड़ी। करड़ी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब करड़ी क्या होती है, ध्यान रखना, करड़ी का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये सिंबल होता है। तो करड़ी में से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाहर कैसे निकालेंगे। तो करड़ी में जैसे मान लो, करड़ी में आपको क्या दे दिया, करड़ी में आपको दे दिया 25। तो कोई भी संख्या करड़ी के भीतर है तो इसको करड़ी से बाहर कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या अगर करड़ी के भीतर है तो पहले उसका क्या निकालना है, एलसीएम। फिर उसका क्या बनाना है, दो दो अक्षर का, सेम सेम गिनती के दो दो अक्षर का जोड़ा। और ध्यान रखना, जिन जिन अक्षर का जोड़ा बन रहा है उनको उनको क्या निकाल लो, बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे 25 दे दिया, 25 का अगर हमें एलसीएम निकालेंगे तो 25 का एलसीएम कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5, और फिर 5 से कितना आ जाएगा, 1। तो यानी कि 25 को हम करड़ी के भीतर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5 का कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, तो एक बार 5 क्या जाएगा, बाहर। यही टॉपिक है, इससे ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चन भाई पूछेगा तो क्वेश्चन तो भाई अलग तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन का तो डिमांड रहेगा कि किस हिसाब से पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से जानेंगे। पहले करड़ी के बारे में जान लेते हैं कि इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। अब मान लो करड़ी में आपको क्या दे दिया, 100। करड़ी में कितना दे दिया, 100। तो पहले 100 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 100 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 25। 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो यानी जो करड़ी में 100 दिख रहा है ना, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना, तो इन दोनों का एक ही जोड़ा बना, तो एक बार यहाँ से 2 आ जाएगा, और गुणे एक बार यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 पचे कितना आ जाएगा, 10। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करड़ी वाले टॉपिक से प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है। मान लो आपको करड़ी में कितना दे दिया, करड़ी में दे दिया 60, पूछ दिया करड़ी में 60, अब बोल दिया इसका मान है। इसको करना कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन करना है, सिंपल सा। जैसे करड़ी में 60 का भी एलसीएम निकालोगे आप, तो करड़ी में 60 है, 60 का पहले एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 30। फिर 2 से काटोगे कितना आएगा, 15। फिर 3 से काटोगे कितना आएगा, 5। और 5 से काटोगे कितना आएगा, 1। यानी करड़ी में 60 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो एक जोड़ा किसका बना, 2 का। एक जोड़ा किसका बन गया, 2 का। तो एक बार 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, करड़ी में बचा क्या, 3 गुणे 5। तो 2 करड़ी में 5 के कितना आ जाएगा, 15। बस हो गया, यही करना है। इसमें कुछ कठिन नहीं है और ना तो इसमें कुछ कहीं से आया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो उन अजीब टाइप से क्वेश्चंस को बाहर कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, इनको भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। जैसे देखो, कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है ना, यहाँ जैसे इसे लगा देगा, दू लगा देगा। तो मान लो दू लगा दिया और करडिया में क्या दे देता है, करडिया में दे देगा जो है 32। तो करना क्या है, सिंपल सा, पहले इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 32 का जब आप एलसीएम निकालोगे, ध्यान देना, 32 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16। 2 से काटोगे कितना आएगा, 8। फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1। तो यानी 32 को करने में क्या लिख सकते हो, 5 बार 2 आया है। तो कै बार, यहाँ पे 2 लगा के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, कै बार हो गया, 4 2 5 बार। ठीक है, 3 2 5 बार। तो देखो ध्यान से, ये 2 का अर्थ है कि जितनी गिनती यहाँ पे लगाई गई है उतने का जोड़ा। अगर कोई गिनती यहाँ पे लगा दिया तो जो गिनती यहाँ पे लगाया उसी गिनती के हिसाब से यहाँ पे क्या बनाते हैं, जोड़ा। अगर यहाँ 2 लगाया तो कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का। और अगर 3 लगाया तो कितने कितने का, 3 3 का। 4 लगाया तो 4 4 का। मतलब जो गिनती यहाँ पे लगा देगा उतनी ही गिनती, उतने ही अक्षर का क्या बनाना है, जोड़ा। अब देखो, 2 लगा दिया तो 2 2 का जोड़ा बना दिया, तो 1 बार 2 यहाँ से, अब गुणे 1 बार 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 तो 2 बच गया, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। करड़ी में कितना, 2। इस बात पे गौर करना कि यहाँ छोट का लगाता है तो जो यहाँ लगाया रहेगा उतने उतने अक्षर का क्या बनाना रहता है, जोड़ा। अगर ध्यान रखना
यहाँ कुछ नहीं लगाया तब दो दो का, जैसे यहाँ दो लगा दिया तो दुइये दुइये का हम बनाए। मान लो अगर यहाँ तीन लगा देता तब कितने का बनाते, तीन तीन का। लेकिन अगर कुछ नहीं लगाया तब कितने का, दो दो का। जैसे मान लो अभी यहीं पे दे दिया, देखो यहाँ पे तीन लगा दिया और दे दिया कितना, 128। कितना दे दिया, 128 दे दिया। अभी क्या बनाएंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकाल लो भाई, पहले 128 का एलसीएम निकाल देते हैं आपके हिसाब से। तो आएगा कितना, 64। फिर आएगा कितना, 32। फिर आएगा कितना, 16। फिर आएगा कितना, 8। फिर आएगा कितना, 4। फिर कितना आएगा, 2। और फिर कितना आएगा, 1। तो देखो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार दो आया है। कितनी बार दो आया है, 7 बार। तो देखो यहाँ 3 बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, 3 लिखा गया है, अर्थात जोड़ा कितने कितने का बनाना है, 3 3 का। देखो 1 2 3, एक जोड़ा बना, 1 2 3, एक जोड़ा बना। तो यहाँ से एक बार 2 आ जाएगा, गुणे यहाँ से एक बार 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2। तो सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, और करड़ी में कितना बचेगा, 2। यही कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करड़ी वाले टॉपिक से जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से पूछते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक। बस नॉर्मल थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। इसको जानेंगे कैसे, करेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब करड़ी में ध्यान रखना, एक दो टॉपिक और है कि इससे सवाल कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, उन दोनों को भी एक एक करके देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि अगले टॉपिक में सवाल कैसे पूछा है। जैसे कई बार क्या करता है ना, ऐसे करड़िया में बना देगा 5 और बना करके पूछ देगा इसका मान है। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर केवल करड़ी में डाल के इसे छोड़ दिया, अब इसको आपको भी पता है कि करड़ी में से बाहर नहीं आने वाला है। जो चीज बाहर अपने से ना है उसको जबरदस्ती निकालना। ध्यान देना, जो चीज अपने से अगर बाहर ना है उसको क्या निकाल दो, जबरदस्ती निकाल दो। जैसे मान लो ये 5 कड़ी में से बाहर आएगा, ना आएगा तो जबरदस्ती घींच के निकाल देंगे। 5 की पावर क्या लगा देना है, 1/2, बस। पावर क्या लगा देना है, 1/2, ठीक है। बस जबरदस्ती बहिरा दो। नहीं समझ में आ रहा है, जबरदस्ती निकाल दो। नहीं आ रहा तो इसे जबरदस्ती खींच के निकाल दो। तो 5 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1/2। मान लो करड़ी में कितना दे दिया, करड़ी में 2 दे दिया, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1/2। मान लो यहाँ पे करड़ी में आपको कितना दे दिया, करड़ी में आपको 3 दे दिया, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर कितना, 1/2। ये ऐसे चीजों को जबरदस्ती खींच के निकाल दो ना, अपने से ना बहिरेंगे तो आओगे कैसे, नहीं खींच के निकाल लेंगे। समझा कि नहीं। तो उस तरीके से इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखो, अब ध्यान रखना, एक टाइप और, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कर देता है, जैसे मान लो बना दिया, क्या करड़ी बना दिया, ऐसे 2 करड़ी बना दिया। मान लो 3 करड़ी बना दिया, 3 करड़ी बना के ऐसे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा। क्या करना है, एकदम इजी फंडा है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। जय बार करड़ी में से बाहर निकालो, 1/2 का गुणा करते चले जाओ। तो बताओ, पहली की बार निकालेंगे तो बताओ दूसरी की करड़ी में आएगा, भाई 3 करड़ी है, इस करड़ी में से निकालेंगे तो इस वाले में बचेगा, तो इस वाले में बचेगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 1/2। और जब अब की बार क्या करेंगे, दूसरकियों में से बहिरा देंगे। दूसरकियों में से जब बहिरा देंगे तो किस वाले में बचेगा, पहिलकी में बचेगा। तो पहिलकी में बचेगा तो क्या लिखेंगे, करड़ी में लिखेंगे 3 की पावर 1/, देखो ध्यान से, 1/2 का फिर गुणा होगा पावर में, 1/2 का फिर गुणा होगा, तो 1/2 का अब की बार गुणा होगा तो ऊपर एक एक कम एक हो जाएगा, नीचे 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही अभी पूरे तरीके से नहीं बह रहा है, पूरे तरीके से निकालना है। जब पूरे तरीके से निकालेंगे, इसमें से भी जब इस वाली में से भी बाहर निकालेंगे, ठीक है, पूरे तरीके से, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1/, अब फिर 1/2 का गुणा होगा तो ऊपर एक एक कम एक हो जाएगा, नीचे दो चौक को कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आराम से एकदम इजी तरीके से ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ तक के टॉपिक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। घात वाला तो आपको समझाइए दिए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि गुणा करते वक्त घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। जैसे मान लो कि 5 की पावर 3 है, गुणे 5 की पावर 2 है, तो ऊपर नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला लिख दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 दो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको ये भी बताए थे कि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला अलग अलग है, तो क्या करना है भाई, 3 गुणे जो है 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2, ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले का गुणा कर दो और ऊपर वाले को लिख दो यहाँ पर। ये सब बता दिए थे आपको। घात वाले टॉपिक से तो आपको दिक्कत होगी नहीं, करड़ी वाला आपको समझाइए दिए, यहाँ तक तो कंफ्यूजन होगी नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब ध्यान रखना, अगली क्लास में हम लोग इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक ध्यान रखना आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए